सोचिए, किसी भी देश को चलाने के लिए एक गाइड बुक होती है, एक रूल बुक, और भारत के लिए वो रूल बुक है हमारा संविधान। आज हम इसी संविधान के स्ट्रक्चर को, इसके अलग अलग हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बहुत बड़ी शानदार बिल्डिंग का आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट हो। यही वो डॉक्यूमेंट है जो तय करता है कि देश चलेगा कैसे, सरकार का ढांचा क्या होगा और सबसे जरूरी, हम नागरिकों के अधिकार क्या होंगे। एक तरह से कहें तो ये पूरे भारत का मास्टर प्लान है। अब इतना बड़ा मास्टर प्लान है तो उसे ठीक से ऑर्गेनाइज भी तो करना होगा, है ना? बस इसीलिए इसे 25 अलग अलग सेक्शंस में बांटा गया है, जिन्हें हम पार्ट्स या भाग कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी किताब में चैप्टर्स होते हैं और हर चैप्टर एक खास टॉपिक पर होता है। तो सवाल उठता है कि ये भाग आखिर हैं क्या? देखिए, ये कुछ नहीं, बस संविधान के चैप्टर्स हैं। इनका काम है एक जैसे सब्जेक्ट वाले आर्टिकल्स यानी कानूनों को एक साथ ग्रुप करना। इससे होता ये है कि इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट को समझना बहुत आसान हो जाता है। चलिए, तो अब इस ब्लूप्रिंट को पढ़ना शुरू करते हैं। और किसी भी बिल्डिंग की तरह शुरुआत होती है नींव से, फाउंडेशन से। ये वो शुरुआती पार्ट्स हैं जो भारत की पहचान तय करते हैं कि हमारा देश क्या है, यहाँ का नागरिक कौन है और उनके मौलिक अधिकार क्या हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पार्ट्स एक कहानी सुनाते हैं। पार्ट 1 ये बताता है कि भारत की जमीन कहाँ तक है, इसकी टेरिटरी क्या है। पार्ट 2 ये तय करता है कि किसे भारतीय नागरिक कहा जाएगा। पार्ट 3 जो बहुत जरूरी है, हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स देता है, हमारी आज़ादी की गारंटी। और फिर आते हैं पार्ट 4 और 4A जो सरकार को गाइड करते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और हमें नागरिकों को हमारे कर्तव्यों की याद दिलाते हैं। ये सब मिलकर देश की पहचान की एक मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं। और ये जो तस्वीरें हैं, ये दो बड़े आइडियाज़ को बहुत अच्छे से दिखाती हैं। एक तरफ है भारत का नक्शा जो पार्ट 1 यानी देश की जमीन की बात करता है, और दूसरी तरफ है न्याय का तराजू। ये सिंबल है पार्ट 3 का, हमारे मौलिक अधिकारों का, एक ऐसा वादा जो संविधान हर नागरिक से करता है। तो ठीक है, नींव तो बन गई। अब बारी आती है उन पिलर्स की, उन स्तंभों की जिन पर ये पूरी इमारत टिकेगी। ये वो पार्ट्स हैं जो बताते हैं कि सरकार का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो मशीनरी जो असल में देश को चलाएगी। संविधान में पावर को अलग अलग लेवल्स पर बांटा गया है। जैसे पार्ट 5 में केंद्र सरकार का पूरा ढांचा है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सब कुछ। फिर पार्ट 6 में यही सारी बातें स्टेट लेवल पर हैं, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर। और पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा ये बताया गया है। तो देखिए, देश का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर यहीं पर डिफाइन किया गया है। एक मिनट, यहाँ एक बात गौर करने वाली है। हमने पार्ट V और VI की बात की, फिर सीधे 8 पर आ गए। पार्ट 7 कहाँ गया? उसे 1956 में 7th अमेंडमेंट के जरिए हटा दिया गया था। ये एक छोटी सी डिटेल है लेकिन बहुत जरूरी है। ये हमें बताती है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, वक्त के साथ इसे बदला जा सकता है। तो अब तक हमारे ब्लूप्रिंट में नींव भी है और पिलर्स भी। अब बात करते हैं उन सिस्टम्स की जो इन सब को आपस में जोड़ते हैं। सोचिए, ये बिल्डिंग की वायरिंग और प्लम्बिंग की तरह हैं, जिसके बिना पूरी बिल्डिंग फंक्शन ही नहीं कर सकती। ये पार्ट्स ही हैं जो पूरे देश को एक सूत्र में पिरोते हैं। जैसे पार्ट 9 और 9A, ये लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं को पावर देते हैं। पार्ट 11 सेंटर और स्टेट्स के बीच रिलेशंस को स्मूथ रखता है। पार्ट 15 ये पक्का करता है कि देश में निष्पक्ष चुनाव हों, जो हमारे डेमोक्रेसी की रीढ़ की हड्डी है। और पार्ट 17 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस को डिफाइन करता है। यही वो सिस्टम्स हैं जो भारत को एक बनाए रखते हैं। अच्छा, अब एक बहुत ज़रूरी बात ये समझना होगा कि हमारा संविधान कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है जो कभी बदलती नहीं, ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो देश के साथ साथ ग्रो करता है, इवॉल्व होता है। और इसका सबसे सीधा सबूत नंबर्स देखिए। जब संविधान बना था तब इसमें 22 पार्ट्स थे, आज इसमें 25 हैं। ये जो 3 पार्ट्स बढ़े हैं, ये साफ साफ दिखाते हैं कि देश की नई ज़रूरतों और चुनौतियों के हिसाब से इस डॉक्यूमेंट में बदलाव किए गए हैं। तो ये बदलाव हुए कौन कौन से? देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए पार्ट 4A और ट्राइब्यूनल्स के लिए 14A को जोड़ा गया। फिर लोकल गवर्नमेंट को और मजबूत करने के लिए म्यूनिसिपैलिटीज़ यानी पार्ट 9A और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यानी पार्ट 9B को शामिल किया गया। और हाँ, जैसा हमने पहले बात की, पार्ट 7 को हटा दिया गया।
ये हर एक बदलाव अपने आप में एक कहानी है, भारत के विकास की कहानी। और इस पूरी बात को हमारे संविधान के चीफ आर्किटेक्ट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से बेहतर कौन कह सकता है। उन्होंने कहा था कि संविधान सिर्फ वकीलों का दस्तावेज नहीं है, ये जीवन का एक माध्यम है और इसकी आत्मा हमेशा उस युग की आत्मा होती है। कितनी गहरी बात है। ये दिखाता है कि संविधान को समय के साथ बदलना ही चाहिए। तो आज इन 25 पार्ट्स के साथ भारत का ये ब्लूप्रिंट एक मजबूत और फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर की तरह खड़ा है। लेकिन जैसा हमने देखा, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये ब्लूप्रिंट लगातार इवॉल्व हो रहा है। तो ये एक सवाल छोड़ जाता है कि जैसे जैसे भारत आगे बढ़ेगा, इस महान राष्ट्रीय किताब में अगला चैप्टर कौन सा लेगा।